तेजोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्प्राणसमुखाग्निरजायत दृश्यते लक्ष्मी च लक्ष्म्या बहोरात्मे वासुदेवचन्द्राणि रूपसेनो व्याप्तं शून्यकामो हम महि खानसुनो महि खानो ओम गणानां गणपति गंगवामहे। तो आज आपको बताएं, महाविजयदशमी का त्योहार जो मनाया जा रहा है और रावण का दहन होगा और साथ ही शस्त्र पूजन का भी आज विधान है। लेकिन जैसे ही शस्त्र पूजन की तस्वीरें आई, कांग्रेस को दिक्कत होने लगी। आज के त्योहार के दिन भी परेशानी होने लगी। तस्वीर पहले आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, राजनाथ सिंह को यहाँ आप देख पा रहे हैं, मोहन यादव को देख पा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े चेहरे, रक्षा मंत्री भी दार्जिलिंग में जहां शस्त्र पूजन करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ शस्त्र पूजन करते हुए एक बड़ा संदेश, हिंदू एकता का भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें देख लीजिए और चलिए आपको जरा मोहन भागवत की तस्वीर दिखा देते हैं। सरसंघ चालक जो आपको बताएं कि पथ संचलन कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया जाता है आज के दिन और भव्य कार्यक्रम होता है जहां शस्त्र पूजन होता है और बड़ा संदेश हिंदू एकता को लेकर यहीं से दिया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर आयोजन किया गया है और मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा किया। नितिन गडकरी भी मौजूद थे और आपको बताएं देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और तमाम बड़े चेहरों के साथ हिंदू एकता का मंत्र दिया गया है। आपको बताएं कि मोहन भागवत स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। जाति के दहन का आज दिन है, हिंदू एकता की बात आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने भी की थी कि बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो बांटेंगे वो तमाशा देखेंगे, वो महफिल सजाएंगे। और आज मोहन भागवत ने भी यही कहा है कि हम सबको एक रहना है। अगर हम कमजोर पड़ते हैं तो अत्याचार होगा, असंगठित होने पर अत्याचार होगा, ये कहा है सरसंघ चालक ने, आरएसएस प्रमुख ने। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं तो स्पष्ट संदेश कैसे दिया है जिसको लेकर अब कांग्रेस में कलेश मच गया है, कैसे उनको तकलीफ हो गई है। जरा सुनवा देते हैं क्या कहा है मोहन भागवत ने। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मोहन भागवत ने ये कहा कि वक्त आ गया है कि हम सोचें और एकजुट हो जाएं, ये कांग्रेस को पसंद नहीं आया, उन्हें दिक्कत होने लगी। और इसका जो नमूना है, जो परेशानी एक उठी है कांग्रेस के मन में, जरा आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के जो चेहरे हैं मणिकम गौर, उनकी तरफ से दरअसल ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ये देखना बेहद शर्मनाक है, निराशाजनक है कि K7, आपको बताएं ये साइंटिस्ट रहे हैं, इसरो के चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की थी, यहाँ पर शस्त्र पूजन किया था। उसको लेकर प्रश्न पूछा है, कहा है कि विभाजनकारी विचारधारा से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। K7 ने कार्यक्रम में भाग लिया, इन्हें तकलीफ हो गई, चाहे पसंद से या दबाव से, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति नफरत को समर्थन देती है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर शस्त्र पूजा जिसका विधान है हिंदू परंपरा में, शस्त्र और शास्त्र की पूजा आज होती है, उससे नफरत को कैसे बढ़ावा दे दिया गया, समझ ही नहीं आई बात। उनकी विरासत को नुकसान पहुंचा रही है, ये कह रहे हैं मणिकम टैगोर। सांसद हैं, सांसद होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हैं। सोचिए, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। मतलब साफ है कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा कि कैसे यहाँ शस्त्र पूजन हो रहा है। हिंदुओं का त्योहार है, जो विधान है वो तो किया ही जाएगा। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, जब भी कोई उत्सव होता है, कोई त्योहार होता है, ऐसा लगता है कि तस्वीरें सामने आती हैं और कांग्रेस पहले ही उससे इतर बयानबाजी करने लगती है। शस्त्र पूजन तो हमारी परंपरा का हिस्सा है, आज के दिन तकलीफ क्यों हो गई? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है राघवेंद्र से। हमारे साथ गुरसिमरन भी जुड़े हुए हैं, गुरसिमरन का रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, तस्वीर आज हमने दिखाई अलग अलग जगहों से शस्त्र पूजन की, और उससे पहले आपको बताएं कि कांग्रेस ने जिस तरह से कह दिया है कि असहिष्णुता है, मतलब अब हिंदू परंपरा अगर आगे ले जाई जा रही है, उसका पालन किया जा रहा है, तो असहिष्णुता हो गई है।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब अपनी विरासत के बारे में किसी को बताया जाता है तो उससे कहीं भी परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई की जो बुराई पर जीत है उसका संदेश है ये त्यौहार दशहरा का, और इसे पूरे देश दुनिया में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस वक्त जम्मू में भी आप तस्वीरें देखेंगे तो रावण दहन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। अब से चंद मिनटों के बाद ही यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा, जिसके लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये संदेश पहुंचाता है कि हर एक घर तक ये संदेश पहुंचे कि विजय जो है ये संदेश है, शायद ये कांग्रेस तक भी जाना चाहिए। गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। जो सहिष्णुता की बात करें वो तस्वीरें देख ले, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है। इससे संदेश तो मिलता ही है, इसे आत्मसात करने की कोशिश करें। आप सभी को विजयलक्ष्मी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इसी के साथ प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।